आइए हम जानते हैं आज जो सर्विस टैक्स का जो मैटर्स होता है उसमें हम कहाँ पे अपील फाइल करें और उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ पे है। जहाँ पे कमिश्नर ऑफ जो अपील है सर्विस टैक्स में उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट सर्विस टैक्स मैटर्स में हम कहाँ पे अपील फाइल करेंगे और व्हाट इज द राइट ट्रिब्यूनल फॉरम। जो ट्रिब्यूनल है दैट इज अ स्टेट जहाँ पे सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो ऑर्डर है उसको उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। जो फाइनेंस एक्ट 1994 है उसमें जो सेक्शन 86 है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि जो फाइलिंग द अपील्स बिफोर द स्टेट ट्रिब्यूनल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, क्राइटेरिया होती है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम स्टेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करें रिलेटेड टू सर्विस टैक्स। ऑल्दो जो स्टेट ट्रिब्यूनल है उसमें सर्विस टैक्स से रिलेटेड भी अपील फाइल होती है, कस्टम्स से रिलेटेड भी अपील फाइल होती है एंड द सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड भी अपील फाइल होती है। जो सर्विस टैक्स है उसमें जो ऑर्डर पास होते हैं उसके अगेंस्ट में जो सेक्शन 86 है ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, इसमें जो सबसेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि कोई भी असेसी जो अग्रीव्ड है बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील्स may prefer appeal to the right tribunals and that will be the state tribunal। जो सबसेक्शन 2 है वो डिपार्टमेंट के लिए कि डिपार्टमेंट में also prefer to file the appeal before the state in case of service tax matters। जो सबसेक्शन 3 है ऑफ सेक्शन 86 के उसमें हमें ये बताया जाता है कि चाहे वो असेसी हो चाहे डिपार्टमेंट हो वो कितने समय पीरियड के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। वो समय पीरियड है 3 महीने का विदिन 3 मंथ्स। किस डेट से 3 मंथ्स काउंट होंगे? जिस डेट से आपको ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया है, यानी असेसी को या डिपार्टमेंट को जो डेट से ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है वो डेट काउंट होगा और विदिन 3 मंथ्स आपको अपील फाइल करनी है इन द स्टेट ट्रिब्यूनल। जो सबसेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 86 है ये प्रोवाइड करता है कि टू फाइल द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। तो जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस होती है फॉर एग्जांपल में कि जैसे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आप एग्री हैं और आपने उसको एग्री कर दिया है बट आपको नहीं लगा कि डिपार्टमेंट जो है वो अदर पॉइंट पे चला जाएगा अपील में, तो इन दैट केस जो आप पहले एग्री किए हैं उसमें भी आप क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं। सो फाइलिंग द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस बिफोर द स्टेट, इसमें विदिन 45 डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीव्ड, जिस डेट को आपको नोटिस रिसीव होगा उसके 45 डेज के अंदर आपको जो फाइल करना है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। जो सबसेक्शन 5 है ये हमें बताता है कि जो स्टेट ट्रिब्यूनल है may accept or admit the appeal even after the 3 months। It means the date or the period that has been mentioned, that's a 3 months in case of subsection 3 and 45 days in case of subsection 4 in case of file of memorandum of objection cross objections। then ऑल्सो जो है वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है एक्सपायर होने के बाद भी मे एडमिट अपील बट कंडीशन इज दैट देयर वाज सफिशिएंट ग्राउंड एंड रीजंस फॉर नॉट प्रेजेंटिंग द अपील विद इन द टाइम फ्रेम। ये होना चाहिए। तो स्टेट में जब भी आप अपील करें अगर आपका 3 मंथ्स एक्सपायर हो गया है और 45 डेज एक्सपायर हो गया इन केस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, तो अगर आपके पास जस्टिफिकेशंस है परिस्थिति क्रिएट हुई उसमें आपके लिए अपील फाइल करना विद इन द टाइम फ्रेम वो पॉसिबल नहीं था। तो उस केस में जो स्टेट ट्रिब्यूनल है वो आपके अपील को एक्सेप्ट कर सकता है इवन दो कि आपका जो अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो स्टेट में अपील फाइल करनी है उसके टाइम पीरियड को देखना पड़ेगा और आपको ये भी देखना है कि क्या आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। दूसरा है कि स्टेट में
जब आप अपील फाइल करें तो जो ऑर्डर इम्प्यूग्ड ऑर्डर है उसमें देखना होता है कि आखिर किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल करेंगे। वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर में ऐसी कौन सी बात है जिसको कंसिडर नहीं किया गया है या उस पॉइंट को नहीं देखा गया, क्योंकि जो सेस्टेट है वो ट्रिब्यूनल है, वो जो फैक्ट फाइंडिंग है, तो जो फैक्ट्स है उसको अगर कंसिडर नहीं किया गया तो डेफिनेटली आपको सेस्टेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी चाहिए, चाहे वो सर्विस टैक्स से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो कस्टम से रिलेटेड मैटर हो या एक्साइज से रिलेटेड मैटर हो। जो पीरियड अपील का है वो बिल्कुल 3 मंथ्स का है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिश करें कि लास्ट डेट का वेट ना करें और टाइम फ्रेम में करें। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपने टाइम में से अपील फाइल नहीं किया है तो आपको उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अगर आपके पास वैसी परिस्थिति थी जिसमें आप फाइल नहीं कर पाए विद इन द टाइम फ्रेम, तो आप बाद में भी अपील आफ्टर एक्सपायरी कर सकते हैं, बट कंडीशंस ये है कि सेटिस्फाई करना होगा कि ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमने विद इन द टाइम फ्रेम में अपने अपील को प्रेजेंट नहीं कर पाए। To get more information related to the sestate tribunal and the file the appeal before the sestate, be it related to the customs appeal, be it related to the service tax appeals, or be it related to the excise appeal. So to get more information, please subscribe our channel, like it and share it. Thank you for watching.